नमस्ते विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय हरिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमः। यहाँ पर दी जाएगी। लगभग श्रमदान कमेटी की ओर से लगभग 1000 महिलाओं को संरक्षण होगा। स्कूल के बच्चों को बैग का वितरण होगा। सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था होगी। और भी स्पॉट आंखों के चश्मे दिए जाएंगे। जिन लोगों के ऑपरेशन होते हैं उनको हॉस्पिटल तक लाने जाने दवाई की खाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे भी प्ले कार्यक्रम रखे हैं जिसके अंदर कानों की मशीन है। अगर कांग्रेस वोट करते हैं जिस व्यक्ति को आवश्यकता होगी इसको कानों की मशीन भी दी जाएगी। और हजारों लोगों के लिए यहाँ पर तिहारा भी इलाज की व्यवस्था की गई है। ये हम हर साल करते हैं। ऐसा कान की मशीन तो जो भी आएगा उसका स्वागत है। और कान की मशीन सभी को देने के लिए तैयार है। इससे भी पहले मंत्री महोदय हमारा यहाँ पर आशीर्वाद है। मैं चाहूँगा कि सभी लोगों का स्वागत और द्वारा विशेष रूप से मुंबई के अंदर सीरियल्स के अंदर जो लोग राम लक्ष्मण सीता हनुमान का किरदार करते हैं उन्हीं कलाकारों से हम हर वर्ष लवकुश रामलीला कार्यक्रम करवाते हैं। वहीं से मुंबई से कलाकार आएंगे, मुंबई से ड्रेसिंग होगी, मुंबई से मेकअप करने वाले आएंगे, मुंबई से 8-10 उनकी मालाएँ आएंगी। पढ़ाओ तक की जो है वो मुंबई से आती है, सुंदर सुंदर समझ आती है। हम ये प्रयास करते हैं कि अलग तरीके से लवकुश रामलीला कार्यक्रम को दिखा सकें। इसके साथ साथ हनुमान जी 150 से ऊँचे हवा पे लोगों के लिए नजर आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ 200 ऊँची ट्रेनें लगाई हैं। उन ट्रेनों के ऊपर दोनों रथ होते हैं, एक में राम जी एक में रावण आमने सामने रथों के ऊपर होते हैं। और रथों के ऊपर हवा के अंदर जो है ऊपर होता है। तो लवकुश रामलीला कमेटी का ये प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लवकुश रामलीला जा सके। इस बार हमने बहुत सारे चैनल से हमारा टाइप हुआ है। लगभग 10 लोग पूरी दुनिया के अंदर लवकुश रामलीला कमेटी को लाइव देख सकेंगे। ये हमारा इस साल का प्रयास है। इसके अंदर बहुत सारे हमने चैनल्स लिए हैं जिन चैनल्स की माध्यम से लवकुश रामलीला कमेटी इस साल लाइव जाएगी। आज मंत्री महोदय हमारी मध्य में है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय हर्षवर्धन जोरदार तालियों से अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन जी, सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, मीडिया के बंधु, भारत की संस्कृति कम से कम 17.5 लाख वर्ष पुरानी है। मैं उसको साइंटिफिक आधार पर कह सकता हूँ। नासा ने जो राम सेतु की आयु डिक्लेयर की कार्बन डेटिंग के आधार पर, जो कि रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाता है, वो 17.5 लाख वर्ष पूर्व का बताया है। तो निश्चित तौर पर भारत की संस्कृति कम से कम उतनी पुरानी तो है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा पुरानी प्रतीत होती है।
भगवान राम ने तो अवतरित हुए थे और उससे पहले की भी संस्कृति, उससे पहले के भी अवतार हैं, पर उस संस्कृति को जीवित रखते हुए समाज में जो हमारा युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग तक भारत की संस्कृति प्रतिस्थापित हो, इसके लिए हमारी जो दिल्ली और देश भर में होने वाली रामलीलाएं हैं, भगवान राम के चरित्र का जो मंचन और वर्णन होता है, ये भारत की संस्कृति को बहुत आगे ले जाने की बात है, अपनी पुरातन संस्कृति को स्मरण करने की बात है, अपनी पुरातन संस्कृति पर गर्व करने की बात है कि भारत विश्व गुरु था और अभी भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में विश्व में एक अपना बहुत उच्च स्थान प्राप्त किया है। और मैं ऐसा मानता हूं भगवान राम के आशीर्वाद से भारत फिर एक बार पुनः विश्व गुरु होगा। और मैं लव कुश रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि दिल्ली ज़्यादा पुरानी रामलीला है। हम बहुत बचपन में भी लालायित रहते थे कि लव कुश रामलीला कमेटी में जाकर के रामलीला का मंचन देखें, भगवान राम की लीला को सुने, देखें, समझें। मैं यहाँ पर आकर के अपने आप को बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ कि आज दिल्ली की नहीं पूरे देश की जो सबसे बढ़िया और अच्छी रामलीला है लव कुश रामलीला कमेटी, वहाँ पर आकर के भगवान राम का आशीर्वाद लिया है और पूरी दिल्ली और देश के नागरिकों की सुख शांति समृद्धि की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और अवतार स्मृति लव कुश रामलीला कमेटी हमारी रामलीला के अंदर किरदार भी निभाते हैं और किरदार कुंभकर्ण का निभाते हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं। भारत की संस्कृति 17.5 लाख वर्ष पुरानी है, जब भगवान राम अवतरित हुए थे। और वो संस्कृति इतनी प्राचीन और इतनी समृद्ध है और उस संस्कृति को अपने युवा वर्ग में प्रतिस्थापित करने का काम हमारी यहाँ की दिल्ली की देश की रामलीलाएँ करती हैं। मैं आज लव कुश रामलीला कमेटी के भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ भगवान राम से आशीर्वाद लेने और ये कामना करने की दिल्ली और देशवासियों को सुख शांति समृद्धि दें। मैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ लव कुश रामलीला कमेटी के आयोजकों को कि वो भारत की संस्कृति को पूरे देश में, देशवासियों में उसको प्रतिस्थापित करने का काम कर रहे हैं। भगवान ने जो किरदार मुझे मानव का दिया है वो मैं लगातार निभा रहा हूँ, जब से जन्मा हूँ और जब तक मैं इस धरती पर हूँ, तो वो सब भगवान के दिए हुए किरदार हैं। मैं लव कुश रामलीला कमेटी को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूँ। आपने लव कुश रामलीला कमेटी ने ये तय किया कि प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिवस पूरी पार्टी, पूरा देश 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाता है। उन्होंने उस दिन दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए बड़ा कैंप आयोजित किया है, स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया है। तो धर्म के साथ साथ समाज की सेवा की काम में भी लव कुश रामलीला कमेटी लगी है। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कुश रामलीला कमेटी हर वर्ष की भांति जो रामलीला का मंचन करेगी, उसके लिए आज भूमि पूजन हुआ है। और राम हमारे रोम रोम में, हमारी भारतीय संस्कृति के कण कण में है राम। इसलिए राम लीला का मंचन होना, राम के चरित्र के बारे में भावी पीढ़ी को जानकारी होना, ये हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। और उसी श्रृंखला में लव कुश रामलीला कमेटी के द्वारा आज एक भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। ये भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है और ये जो परंपरा है और ये जो सिद्धांत है कि राम हमारे रोम रोम में है, इस संस्कृति को भी लव कुश रामलीला कमेटी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मैं इनके सभी पदाधिकारियों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और प्रतिवर्ष की भांति ये कार्यक्रम भी बहुत सफल होगा, ऐसी मंगल कामना करता हूँ।